Are you struggling with self-doubt or feeling like I'm not enough? So अगर मैं आपसे कहूँ कि जो चेंज है, रियल चेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल शिफ्ट से आ सकता है, एंड दैट इज सेल्फ लव. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about unlocking the power of self-love. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. तो आज के वीडियो में वी आर डाइविंग डीप इनटू सेल्फ लव. हम बहुत ही डीपली सेल्फ लव के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड हाउ इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग वी डू एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर इमोशनल वेलबींग and your self-worth. So अगर आप self doubt, self worth, lack of confidence, limiting beliefs हैं आपके, अगर ये सब चीजें हैं, then this is the video for you. So sit tight and stick till the end of the video, because by the end you will have all the tools to start this transformative healing journey for yourself. Okay? हम सब इस तरह बड़े हुए हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूव करना था, या तो अपनी लाइफ में, या फिर कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस थी हमारी हमसे, जिन पे हमें खरे उतरना था कि अगर ये होगा, या हम ऐसे होंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसा करेंगे, तो ही लोग या सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में लोग हमसे हमें प्यार करेंगे, या हमारी इज्जत होगी, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी. ठीक है? और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, जब आप वो प्रूव नहीं कर पाते, आप वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से एम्प्टी फील करते हो, डिसकनेक्टेड फील करते हो अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, राइट? और ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें बहुत ही एम्प्टी सा कर देता है, या बहुत ही डिसकनेक्ट कर देता है हमसे, खुद से, जो हम हैं ना, हु वी रियली आर, जो हम कहते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा अलग कर देता है. और पहले तो ये जान लेना कि हम रियल में हैं कौन, है ना, हम क्या चाहते हैं. क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें भरी जाती हैं कि हमें ऐसा होना है, ऐसा दिखना है, ऐसे चलना है, ऐसा करना है, ऐसा बनना है. ठीक है ना? सारी तो वो सोशल प्रोग्रामिंग हमारी कर दी जाती है. हमें पता ही नहीं होता कि हम एक्चुअली में क्या बनना चाहते हैं, हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं. ठीक है ना? तो हर चीज़ हम वो सोसाइटल जो एक प्रेशर है, या जो दिखाया जा रहा है, उसके बेसिस पे कर रहे होते हैं, और उसी पे हम अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं. और जब वो नहीं होता, और ये जो माइंडसेट है, ये हमें खुद से अंदर से खाली कर देता है, क्योंकि वो हम रियली में तो है ही नहीं ना. हमें क्या पता, हम वो तो भूल ही चुके हैं जो हम करने आए थे रियल में, जो हमारा लाइफ पर्पस हम लेके आए थे, उसको तो हम भूल ही चुके हैं. और ये चीज़ जो है, ये हमें वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग तक ले जाती है. ये हमें वो हमसे ही जुदा कर देती है, ये फीलिंग, ये जो माइंडसेट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है, ठीक है, अगर आप बहुत सारा ये रहता है ना, यार ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप रिस्क अवॉइड करोगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहोगे, सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम होगी. ठीक है ना? एक्सटर्नल वैलिडेशन कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, अरे मैं ये सही कर रहा हूँ, देखो मैंने इतना कर दिया, उसको मुझे सोशल मीडिया पे चमकाना है. ठीक है? और फिर लोग क्या कह रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, राइट? सो ये तो चीज़ें थी सेल्फ डाउट की. अब जब लो सेल्फ वर्थ होती है आपकी फीलिंग, कि आप वो सेल्फ वर्थ फील नहीं कर रहे कि हाँ मैं कुछ हूँ, ठीक है, वो जो फीलिंग जो हमने बात करी, आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर इससे आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो अफेक्ट होती है. बिकॉज लो सेल्फ वर्थ स्ट्रगल्स विद इमोशनल रेजिलियंस. ठीक है? और उससे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो खराब होते हैं, जब आप खुद में ही अपने आप को पूरा नहीं समझ रहे, इनफ नहीं समझ रहे हैं, राइट? सो विदाउट अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव, इट्स हार्ड टू क्रिएट और बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप, grow emotionally, and even pursue your dreams confidently. Everything starts here. हर चीज
सेल्फ लव से शुरू होती है। अब अगर हमें सेल्फ लव को समझना है या इसकी अंडरस्टैंडिंग एक लेके आनी है कि हम उसको शुरू कैसे करें, तो सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। हमें सबसे पहले अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को समझना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या सोचता हूँ मैं अपने बारे में और क्यों सोचता हूँ, और ये फीलिंग्स, ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना है जो भी हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव है भी तो भी हमें उसे एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है, आई एम फीलिंग सैड, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वर्दी, इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हीलिंग की हम बात करते हैं, या हम सेल्फ लव की बात करते हैं, या स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमें अपने भीतर से ही लेके आना है। और हमारे भीतर है सब कुछ, सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस। वो अनकंडीशनल लव भी हमारे ही भीतर है, और वो फीलिंग ऑफ लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, वो भी हमारे ही भीतर है। तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और उस पर काम हमें करना होगा, राइट? सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जर्नलिंग। स्टार्ट राइटिंग। आप क्या फील कर रहे हो अपने बारे में। हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, एंड व्हाई आर यू फीलिंग दिस, एंड इट इज ओके इफ आई एम फीलिंग दिस, इट इज ऑल्सो मी, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी। अगर ये चीज मेरे भीतर है, अगर मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूं, तो ये भी कहीं से आया है, आज मैं इसे समझ पा रहा हूं एटलीस्ट। तो इतना तो मैच्योरिटी आ गई है कि आज मैं इसे समझ पा रहा हूं या पा रही हूं। ठीक है, पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग सेल्फ कंपैशन। जैसे हम किसी फ्रेंड को हेल्प करते हैं ना, अगर वो हमारे सामने कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, कोई इशू लेके आता है, तो हम उसे कैसे हेल्प करते हैं। तो वही चीज़, वही काइंडनेस, वही प्यार हमें अपने साथ, अपने को दिखाना है, अपने को फील कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको समझो कि ये क्यों है, और इट्स ओके। ये एक थॉट ही तो है ना। मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि इससे आप 2 मिनट में उस थॉट से निकल सकते हो। अगर आप इसको पानी डालते रहे तो ये ग्रो कर जाएगा, और ये आपके लिए कुछ और ग्रो कर देगा, कुछ और क्रिएट कर देगा। पर अगर आपने इसको ये समझा, ओके इट्स जस्ट अ थॉट, ये रियलिटी नहीं है मेरी, इट्स जस्ट अ थॉट, एंड इट्स ओके इफ आई एम फीलिंग दिस, इट्स ऑल राइट। अपने आप से, वो आमिर खान का था ना, ऑल इज वेल, इट्स ऑल राइट, इट्स गोइंग टू बी ओके, आई एम गोइंग टू बी ऑल राइट। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के थॉट्स अपने आप अपने भीतर लेकर के आए जब भी कोई नेगेटिव थॉट है या कोई नेगेटिव सिचुएशन है। सो सेल्फ कंपैशन अपने लिए, ठीक है, काइंडनेस, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी लविंग टू योर सेल्फ। फर्स्ट गिव योर अनकंडीशनल लव टू योर सेल्फ। तभी तो आप, वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारा खुद का ही कप खाली होगा तो बाहर कैसे बांट पाओगे। तो पहले हीलिंग जो है वो खुद की चाहिए, तो पहले जो प्यार है वो खुद को देना है, तभी दे पाओगे किसी और को। और ये बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशनशिप्स में। जब लोग कहते हैं ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो मैं पूछूंगी भाई तुम खुद को कितना करते हो, तुम खुद का कितना ख्याल रखते हो, क्योंकि वही चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए लौट के आ रही है, वही प्रकृति तुम्हें ला के दे रही है। तुम पहले खुद को तो करो ना। और देख लेना अपने आसपास जो लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं ना, अपने कपड़ों का, अपने सजने संवरने का, अपने टाइम का, अपनी प्रायोरिटीज, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, लोग भी उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। और जो लोग एकदम सबके पीछे, मैंने अभी कहा आ गए, अभी किसी ने बुलाया चले गए, जैसा कहा कर दिया, अपने बारे में सोचा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हेल्प मत करो, पर खुद का भी ध्यान रखो। स्पेशली अगर आप इस तरह के किसी दौर में हो, तो कहीं ना कहीं आप वो चीजें क्रिएट कर रहे हो, तो अपने ऊपर काम करना है, तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा। आपको खुद को वक्त देना होगा, खुद को प्रायोरिटी देनी होगी, खुद को प्यार देना होगा, खुद के साथ काइंड होना होगा सबसे पहले। तो सेल्फ कंपैशन, ऑलराइट। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ वर्थ का। सो ट्रू सेल्फ वर्थ की अगर हम बात करें ना, तो वो हमारे भीतर से ही आती है। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। अगर हम इस चीज़ में रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे,
अरे ये चीज़ मैं कर देता हूँ, नहीं तो ये हो जाएगा, ये कह देंगे, ये मैंने ढंग से नहीं किया, है ना। तो हम एक्सटर्नल वैलिडेशन चाह रहे हैं। हम पहले खुद के लिए अवेयर हो जाएं कि हम अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं, मुझे मेरी लाइफ में क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कब कब चाहिए, और क्या वो मुझे उस हिसाब से मिल रहा है। अगर हाँ तो मैं ठीक चल रहा हूँ, अगर ना तो भी मैं ही गलत हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं सोसाइटी प्रेशर से, जो सोसाइटल प्रेशर है उसके बेसिस पे शायद वैसे तो नहीं जी रहा या जी रही। ठीक है, तो देखो अपने आसपास क्या चल रहा है, और इसीलिए जर्नलिंग। तो सेल्फ वर्थ जो है वो खुद से ही क्रिएट होती है, अपने ही भीतर से आती है। ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं क्या सोचती हूँ मेरे बारे में। अगर मैं अच्छा सोचती हूँ अच्छी बात है, अगर नहीं भी सोचती तो मैं क्या ठीक कर सकती हूँ, ये भी सोल्यूशन मैं ही निकालूंगी, कोई और तो बताएगा नहीं मुझे आके, राइट। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि कोई बुलाए तभी चलेगा, नहीं, नो कहना सीखो। मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे भी कुछ शेड्यूल्स हैं, मेरा भी काम है, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ आज, राइट। तो अपना सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारी सोल सुन रही है सब कुछ, और वो देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, सो बी कंपैशनेट विद योरसेल्फ, और सेल्फ वर्थ जो है वो वहीं से आने वाली है, वो आपके भीतर ही है। ठीक है, नाउ फ्यू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दैट यू शुड डू एवरी डे फॉर सेल्फ लव। ठीक है, तो फर्स्ट इज एफर्मेशंस, जो हम हमेशा बात करते हैं। तो कुछ ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि एफर्मेशंस क्या करती हैं, वो आपके माइंड को, जो बिलीव्स हैं उसको नया बनाने में हेल्प करती है, उसका एक नया कोड क्रिएट करती हैं। ठीक है, सो अपने लिए एफर्मेशन बनाओ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, मैं जैसा हूँ मुझे मैं वैसा पसंद हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ। ठीक है, अभी बोलो अपने आप को, ये जब मैं चीजें बोल रही हूँ मैं खुद को देख रही हूँ इस वक्त सामने। ठीक है, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, आई लव इट, आई जस्ट लव द वे आई एम, राइट। कितनी खुशी आ रही है ना मेरे चेहरे पे, आपके भी चेहरे पे ऐसी आनी चाहिए। सेकेंड इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। सो कोई भी छोटा सा छोटा काम, नया काम, कुछ अच्छा करो, किसी की हेल्प करो, कुछ भी करो, अपने लिए कुछ नया करो। तो वो चीज़ें लिखो कि आज मैंने ये कुछ अच्छा किया, आज ये किया मैंने, आज मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, आज मैंने बहुत अच्छे से अपना कुछ, अगर ऑफिस का काम है या घर का काम है, कुछ भी अच्छे से किया, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है। तो रोज 3 चीजें लिखनी है अप्रिसिएशन की, सेल्फ अप्रिसिएशन। कोई और तारीफ नहीं कर रहा, छोड़ो, खुद की तुम करो, है ना, क्योंकि वो भी आपके माइंड में एक मैसेज जा रहा है दैट यस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग गुड, राइट। अगर लोग तुम्हें कहते रहे दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप खुद को बताओ ना, आप खुद को बताओ, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, तुम अपने नजरिए से देखो। ठीक है, थर्ड इज मिरर वर्क। रोज सुबह आप मिरर के सामने खड़े होइए और अपने आप को बोलिए, और ये बहुत 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 पावरफुल प्रैक्टिस है। ठीक है, बट इसको करने के लिए ना एक वो आदत डालनी पड़ती है, वो नहीं आती। सो मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को देखते रहो, और जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि वापस जो मिरर में है वो आपको देख रहा है। ठीक है, सो कुछ टाइम लगेगा इसमें, कुछ सेकेंड्स। आप बैठिए सामने मिरर के, या खड़े हुई मैं कहूँगी। ठीक है, मिरर में अपने आप को देखते रहिए, और जब आपको लगे कि सामने वाला जो मिरर में है वो मुझे देख रहा है, तब अपने आप से कुछ अच्छी एफर्मेशंस बोलिए। आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व अ लविंग रिलेशनशिप। ठीक है, आई डिजर्व एन अबंडेंट लाइफ, आई डिजर्व प्रोस्पेरिटी, आई डिजर्व ग्रेट फ्रेंडशिप्स, I am worthy, I am loving and lovable. See, मैंने कितनी सारी affirmations आपको दी, और इस वक्त मैं अपने आप को देख रही हूँ, राइट। सो ये प्रैक्टिस आप रोज करो मॉर्निंग में, रोज रोज रोज।
एक तो जब आप बोलोगे ना, आपके चेहरे पे आपका माइंड आपको हर वक्त सुन रहा है, तो क्यों नेगेटिव बोलना है दैट आई कांट डू दिस दैट। अच्छा बोलो ना अपने आप से, तो अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, तो अपने आप को रोज एक पॉजिटिव कुछ एफर्मेशंस दो, अपने आप को सामने देख के बोलो कि सामने वो सुने तुम्हें। इससे भी आपको एक सेल्फ वर्थ और एक वो कंफर्टिंग वाली फीलिंग आएगी, राइट? And as they say, self-love isn't selfish, it's essential. And when you love yourself, you start making the right choices for yourself. Alright? Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.